हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी गिउसेppe मैज़नी वाज बोर्न इन 1807 इन विच कंट्री। तो कंट्री नेम है हमारा यस जेनेवा। सेकेंड क्वेश्चन इज 1832 who made the famous remark, when France sneezes the rest of Europe catches a cold? Yes, who made it? Metternich. Question number 3, Giuseppe Mazzini founded the secret underground society named Young Europe in which state? किस स्टेट में किया इसने? यस, ये बेर्न। Next question is, large part of the Balkan was under the control of the Dash Empire, which witnessed the most serious source of nationalist tension in Europe 1871। 1871 में सबसे ज़्यादा जिसकी टेंशन थी वो किसने मतलब कंट्रोल कर रखा था बाल्कन जो पार्ट था, तो ये कौन था? ये ऑटोमन। Yes, Ottoman Empire. Next question is, artist of the time of the French Revolution personified Dash as a female figure। किसके लिए फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाइड किया था? तो किसके लिए किया था बेटा? लिबर्टी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आइडिया ऑफ ला पात्रे मीन्स। ला पात्रे मीन्स होता है आपका फादरलैंड। Yes. Next question is beta, the State General was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly. Yes. Next question is, which of the following statement about the सिविल कोड ऑफ 1804? 1804 जो सिविल कोड, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, यूजुअली नोन एज अ नेपोलियनिक कोड, आर ट्रू। इसके बारे में कौन सा ट्रू है? सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, रिमूव्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, या ऑल द अबव। यस, क्वेश्चन आंसर इज ऑल द अबव। Next question is, which of the following resulted in hostility towards the French armies in Europe? कौन सी जो हॉस्टिलिटी थी फ्रेंच आर्मीज में यूरोप में? तो आंसर होगा आपका डी, ऑप्शन डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट Frederick Soru, who visualized in his painting a society made up of democratic and social republic। तो गैस करेंगे इसे। यस, दिस इज फ्रेंच। यस। नेशनलिज्म which emerged as a force in the लेट 19th सेंचुरी मीन्स। नेशनलिज्म का जो मीन्स था 19th सेंचुरी में वो क्या था? इसका मीन्स था बेटा, यस, फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। किसी व्यक्ति का अपने जो कंट्री के प्रति जो डिवोशन है उसकी हिस्ट्री एंड कल्चर को लेकर के, वो नेशनलिज्म का मीन्स था उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, match the term with the statement given below. A utopian society is a society under a benevolent monarchy, a society that is unlikely to ever exist, a society under the control of a chosen few wise men, या a society under parliamentary democracy। तो आंसर होगा हमारा, यस, आंसर होगा हमारा बी, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, यस। Next question is 13.
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना? कौन सा कंट्री था जिसने वियना कांग्रेस को अटेंड नहीं किया था? यस, दिस दैट वाज स्विट्जरलैंड. Yes, next question is the first great revolution which gave the clear idea of nationalism with its core words liberty, equality and fraternity was कौन सा था वो? Yes, first revolution was the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही था जहाँ से ये सारे आइडियाज़ आए थे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिविल कोड ऑफ 1804 इज फ्रांस इज यूजुअली नोन एज. ये एक नेक्स्ट जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था नेपोलियनिक कोड और 1804 ये वही है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया है कि क्या पता आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन कर दिया जाए. तो इसको क्या कहते थे? नेपोलियनिक कोड. Yes, next question is who among the following formed a secret society called Young Italy? Otto von Bismarck. किसने किया? गिब्बी मैजिनी, मैटर्निस या जॉन गट्रीफाइड? तो आंसर है हमारा गिब्बी मैजिनी. Which one of the following types of government was functioning in France before the revolution of 1789? 1789 में कौन सी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग थी? तो इसमें मतलब किस टाइप की गवर्नमेंट थी जो फंक्शन कर रही थी? तो वो थी मोनार्की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एलोग्री ऑफ द जर्मन नेशन? जर्मन नेशन में किसको किया गया था? तो ये थी हमारी जर्मनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ प्रसिया? प्रसिया के आर्किटेक्ट कौन थे जो उसको यूनिफिकेशन कर रहे थे उसमें? एंड दैट वाज विक्टर इमैनुअल. Next question is identify the French artist who prepared a series of 4 print visualizing his dream of a world from the following. कौन से थे जो कि अपना विजुलाइज कर रहे थे? यस, फ्रेडरिक सोरियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वाज ग्रीक रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? किस ट्रीटी की वजह से इंडिपेंडेंट नेशन बना ग्रीस? तो वो थी ट्रीटी ऑफ कंटेंटपोल. यस, आंसर इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इन प्रसिया हु वाज रेफर्ड टू एज जंकर्स? जंकर्स किसको कहा जाता था? ये थे लार्ज लैंड ओनर्स. ओके. Next question is who among the following was proclaimed the first king of United Italy? United Italy के फर्स्ट जो किंग थे वो कौन थे? विक्टर इमैनुअल. Next question is who among the following was known as colons? किसको कहा जाता था? ये थे फ्रेंच सिटीजन लिविंग इन वियतनाम. वियतनाम में रहने वाले जो लोग थे उनको कहा जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो. इट्स अ रिपीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनलिज्म विच emerged एज अ फोर्स इन द late 19th century means strong devotion for one's country and its history and culture. Yes. Next question match the term with the statement given below. Utopian society 2 and 3. Answer is B. A society that is unlikely to be ever exist and a society under the control of chosen few wise men. Okay. And next question. Yes, next question is
Ernest Renan believed that the existence of nations is a necessity because answer is A. Ensure protection to all inhabitants. Yes, next. Nationalism, which emerged as a force in the late 19th century, means strong devotion of one's own country. The same answer. Yes, next. 29 question. Which of the following countries did not attend the Congress of Vienna? किसने कांग्रेस ऑफ वियना अटेंड नहीं किया? दिस इज स्विट्जरलैंड. यस. द फर्स्ट ग्रेट revolution which give the clear idea of nationalism, it is French Revolution. The next question, the French revolutionaries declared that the mission and destiny of the French nation was answer is to liberate the people to Europe and despotism. Yes, B, to liberate the people of Europe from despotism, से उनको liberate करना था. Next, the Napoleonic Code was exported to which of the following region? कौन से रीजन में नेपोलियनिक कोड को एक्सपोर्टेड किया गया था? तो रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. लिबरल नेशनलिज्म जो है वो क्या स्टैंड करता था? किसको? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ. यस. Next question is the term universal suffrage means. Universal suffrage means क्या था? The right to vote and get elected granted only to men. Yes, उस टाइम पर यही था वहाँ पर. वैसे तो इसका आंसर सभी के लिए होता है. ठीक है, लेकिन अभी हम रेफरेंस कर रहे हैं इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन का, यूरोपियन रेवोल्यूशन का, तो इसमें यही है. नेक्स्ट, the treaty of recognized Greece as an independent nation. तो कौन सी थी जिसने ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया? तो कंस्टेंटिनोपल की 1832 में ये ट्रीटी हुई थी. नेक्स्ट, हु सेड व्हेन फ्रेंच sneeze the rest of Europe catches cold? and Duke Metternich. Next, who played the leading role in the unification of Italy? Otto von Bismarck. Okay. Next question. Three wars over 7 years with Australia, Denmark, Germany and France ended in. इनका कब एंड हुआ? तो इनका एंड होता है प्रशियन विक्ट्री के साथ. जब प्रशियन विक्ट्री हुई तब इनका एंड हुआ. नेक्स्ट, हु वाज प्रोक्लेम्ड द एम्पीरियर ऑफ जर्मनी इन 1871? 1871 में किसको जर्मनी का एम्पीरियर डिक्लेयर किया गया? तो ये थे कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रसिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? ये थे ऑटो वन बिस्मार्क. Next question is the allegory of the German nation who wears a crown of oak leaves बाजा. जो क्राउन जो है पहनते थे वो कौन थी? यस, जर्मनिया ही थी, जर्मन नेशन की. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ. किसके कंट्रोल में? ऑटोमन एम्पायर. Yes. Next question, which one of the following states was ruled by an Italian princely house before the unification of Italy? Unification of Italy, kingdom of two slices, Lombardy, Ventia या Sardinia Piedmont. Yes, this is the answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गिज़बी मैज़नी के बारे में कौन सा क्वेश्चन सही नहीं था, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं था इसमें? तो सही नहीं था, यस, ही वांटेड इटली टू बी अ मोनार्की। बाकी सारे सही थे, यही सही नहीं था कि वो मोनार्की चाहता था। नहीं भाई, वो मोनार्की नहीं चाहता था, उसने तो हटाया था वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zovillain started in 1834 in Prussia refers to a, तो प्रेशिया को क्या बनाना चाहता था? कस्टम्स यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑटोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय द एम्पीरियर ऑफ, ऑटोमन एम्पायर जो था वो किसके द्वारा रूल्ड हो रहा था? टर्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ओक लीव्स सिंबलाइज? ओक लीव का जो क्राउन था, जो जर्मनिया ये सब पहनाते थे इसको, वो क्या था? हीरोइज्म का सिंबलाइज था। द ट्रीटी ऑफ वियना साइंड इन 1815, जो ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में साइन की गई, वो क्या उसका मीन्स था? ब्रॉट द कंजर्वेटिव रेगमीज बैक टू पावर। ओके बेटा, इस तरह से हमने इतने अराउंड 48 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आगे भी मैं और इसके क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और ख़ुद भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। ओके।